शुद्धता के लिए तो ये जरूरी है। क्या पता भोजन में क्या मिला दिया, क्या थूक दिया। अब मजा आ रहा है योगी की सरकार में चलने में। अब व्यवस्था है, उसकी सरकार में क्या व्यवस्था थी? कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। किसी भी धर्म का है, अपना नाम लिख सकता है, राम भी लिख सकता है, अब्दुल भी लिख सकता है, क्या दिक्कत है? गौ माता को राष्ट्र माता का अधिकार दिलाने के लिए ये विश्व की सबसे भारी कांवड़ यात्रा। समाजवादी पार्टी के जो है पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं ड्रामेबाजी, नाटकबाजी हो रही है सारी ये। अरे वो खुद नाटकबाजी है, वो खुद नाटकबाजी है। हाँ, प्रशासन तो जब रोड पे चलते हैं तो सपोर्ट तो है काफ़ी। सबसे बड़ी यही चीज़ है धर्म की, और ये लोग तो आपको पता ही है सब चीज़ लगाते हैं। लहसुन प्याज तो छोड़े तो कुछ और भी लगाते हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली मेरठ मार्ग, जिसे कावड़ मार्ग कहा जाता है, उस पर मौजूद हैं। और देखिए हमारे ठीक पीछे ये गंग नहर, जिसे छोटा हरिद्वार कहा जाता है। अभी आपको यहाँ पर काफी शांति दिखाई दे रही होगी, लेकिन अब से 2, 3, 4 दिनों के बाद में यहाँ पर कावड़ियों की भीड़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि अभी केवल जो दूर दराज के कावड़िए हैं, हरियाणा, राजस्थान, केवल वही जल लेकर के हरिद्वार से चले हैं और इक्का दुक्का कावड़िए हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अब से 3 से 4, 5 दिनों के बाद में जो नजदीक के दिल्ली के और आसपास के क्षेत्रों के जो कावड़िए हैं वो दिखाई देंगे। अब देखिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए सरकार ने जो एक आदेश दिया नेम प्लेट को लेकर के कि भाई जो दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, बताना होगा कि वो राम है कि श्याम है या फिर अब्दुल है या आदिल है, जो कुछ भी उनका नाम है। इसको लेकर के राजनीति भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या भैया? जी मेरा कबीर नाम है। कबीर जी कबीर। तो आप यहीं पर रहते हैं? जी मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ। यहाँ क्या काम करते हैं? ये हमारा रेस्टोरेंट है पीछे, झिलमिल रेस्टोरेंट, वहाँ पे काम करता हूँ मैं। वहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी। तो ये मैं जानने के लिए आया कि देखिए ये कावड़ अब यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले नेम प्लेट को लेकर के जो ये सरकार का आदेश जारी हुआ है कि भाई आपको नाम प्रदर्शित करना होगा, ताकि हर किसी के देखिए अपना अपना धर्म है, ताकि किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। कैसा आप मानते हैं कदम है ये? अच्छा कदम है। देखो नाम बताने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नाम बता सकते हैं। अगर सरकार चाहती है कि नाम सामने आना चाहिए पब्लिक को, तो मतलब जो दुकानदार हैं या कोई किसी भी धर्म का है, अपना नाम लिख सकता है, राम भी लिख सकता है, अब्दुल भी लिख सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब जो है वो बताना चाहिए। अभी देखिए मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा में वहाँ क्या कुछ नहीं हुआ, पहले गोपाल बताया गया, फिर बाद में वो तजम्मुल निकला उसके बाद में। तो ये इस तरह की भाई मतलब बात आनी ही नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम मत भी बताओ, गलत तो मत बताओ जी। भाई अगर मेरा नाम कबीर है, मैं मुस्लिम हूँ, अब मैं बताने लगूँ मेरा प्रशांत नाम है जी, या तो बताओ मत, या फिर बताओ तो सही बताओ कि भाई मेरा नाम कबीर है, मैं मुस्लिम हूँ। अगर कोई पूछता है तो भाई मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। फ़ख्र से बताना चाहिए कि मेरा नाम कबीर है या मेरा नाम तजम्मिल जो भी है जो आप बता रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। ये अभी देखिए आप तो क्योंकि यहीं बराबर में ढाबा है और यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ देखिए बहुत कावड़िए जुटते हैं। अभी कुछ दिनों बाद में यहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैसा आप मानते हैं? यहाँ देखिए लोग आते हैं यहाँ स्नान करके, हालांकि ये भी तो गंग नहर वो हरिद्वार से ही आ रही है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप देखते हैं? कैसा आपको लगता है? लोग आते हैं जाते हैं। अभी देखिए क्या आपको लगता है कि जो आपका ढाबा है भाई, आपकी आमदनी भी कुछ दिनों के लिए बढ़ने वाली है, ऐसा भी? हाँ ऐसा भी होता है। नहीं ज़्यादातर ढाबे तो देखो बंद हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, यहाँ का प्रशासन बंद करा देता है। बाकी यहाँ कांवड़ के टाइम पे बहुत आराम से मतलब सुकून के साथ लोग आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, डुबकी लगाते हैं और आराम भी फरमाते हैं यहाँ सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें तो सुकून मिलता है। हम तो हर कांवड़ के टाइम पे आते हैं, थोड़ा सा हम भी नहाते हैं, कांवड़ियों को देखते हैं। और देखो ये महीना भोलेनाथ का महीना होता है, तो इसमें मज़ा बहुत आता है, ये तो है। हाँ बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब मज़े में। बाकी बम लहरी का महीना है ये तो अभी। हाँ चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद।
अब कुछ कावड़ियों से बात करने की कोशिश करते हैं जो रास्ते में मिलते हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई साहब कैसा प्रशासन काम कर रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। ये देखिए एक अनोखी कावड़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। गौ माता को राष्ट्र माता का अधिकार दिलाने के लिए ये विश्व की सबसे भारी कावड़ यात्रा गौ विश्वस्त भारत गौ सेवा परमो धर्म अन्नू पहलवान 201 किलोग्राम की कावड़ 240 किलोमीटर की यात्रा हरिद्वार से ग्राम खेड़ी भनौता ग्रेटर नोएडा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो एक अभियान हर हर महादेव जय श्री राम ये अन्नू पहलवान जी हैं ये चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 240 किलोमीटर की यात्रा 201 किलोग्राम की कावड़ लेकर के ये जैसे कि मैंने कहा एक अनोखी कावड़ यहाँ देखने को मिल रही है। ये भोले जो इस कावड़ को लेकर के आ रहे हैं हरिद्वार से, इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो देखिए साइड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलिए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या अनोखा है। क्योंकि एक और दिलचस्प चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ट्रैक्टर पर देखिए आप किस तरीके से जो ट्रॉफीज आपको भांति भांति किस्म की ट्रॉफी यहाँ पर इस ट्रैक्टर पर रखी हुई हैं। अब इनसे ही पूछेंगे कि भाई ये क्या मामला है, मेडल्स हम देख रहे हैं, ट्रॉफीज हम देख रहे हैं, ये क्या कारण है कि ट्रैक्टर पर साथ में लेकर के इनको जा रहे हैं। और ये जो अन्नू पहलवान जी हैं 201 किलोग्राम की कावड़ यात्रा, ये देखिए आप ये 201 किलो की कावड़ और इसके पीछे ये 51 किलो की, इसके पीछे 21 किलो की। जो हम बात कर रहे थे ये 201 किलो की जो ये कावड़ लेकर के चल रहे हैं अन्नू पहलवान। बोले आपका नाम क्या है? सौरभ। आपकी कौन सी है इनमें? मेरी 51 लीटर है। 51 वाली। ये कैसा आप देख पा रहे हैं अभी, अब कहाँ तक जाएंगे आप? हम ग्रेटर नोएडा जाएंगे। ग्रेटर नोएडा गांव खेड़ी बना। और कब चले हरिद्वार से? हम चले 6 मई को। 6 को। तो क्या सोचा आपने कब तक पहुंच जाएंगे जो आपका गंतव्य स्थल है? हम ये पहुंच जाएंगे जी 18 तारीख को। कैसा लग रहा है रास्ते में, कोई दिक्कतें हो रही हैं, कोई व्यवस्थाएं? अभी तो मैं कम ही देख रहा हूँ, व्यवस्थाएं तो इतनी है नहीं। व्यवस्था तो है नहीं जी, पर यूँ ही अपना आप तो सब कुछ अपना साधन साथ में लेकर के ही चल रहे हैं। हाँ जी, अपना साथ में लेकर चल रहे हैं। हाँ जी। अभी ये देखिए एक नाम को लेकर के बड़ी चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि ये दुकान पर जो नाम नहीं किसी ने लगाया है, ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सामान खरीदने से पहले पता होना चाहिए हम क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। ये ठीक है कि आपकी नज़र में गलत है? हाँ जी, है तो गलत ही, अब देखो उनके ऊपर बात है। मतलब ये सरकार का जो आदेश है कि भाई नाम लिखिए अपना, हम किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, आपको ठीक लगता है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, ये पता तो होना चाहिए कि भाई किससे सामान खरीद रहे हैं, कोई राम है कि श्याम है, कौन है? जी बिल्कुल है? बिल्कुल ऐसे ही। आप भी कावड़ ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो 12 तारीख को जाऊंगा। 12 को जाएंगे? क्या समझ पा रहे हैं? देखिए कितनी मेहनत से लोग 201 ये 51 21 किलो की कावड़ लेकर के आ रहे हैं। अभी कावड़ यात्रा को लेकर के देश में एक राजनीति भी छिड़ी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ के मुखिया समाजवादी पार्टी के जो है पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं ड्रामेबाजी नाटकबाजी हो रही है सारी ये। अरे वो खुद नाटकबाजी है, वो खुद नाटकबाजी है। कैसे? अरे वो तो ना मैं चाहते नहीं है कि ना मैं कावड़ लेके जाए। और क्या कह रहे हैं हमारे समय में भी चलती थी कावड़ यात्रा, पहले इतना भेदभाव नहीं होता था। अब मजा आ रहा है योगी की सरकार में चलने में। अब व्यवस्था है, उसकी सरकार में क्या व्यवस्था थी? कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं थी उनकी व्यवस्था। अब तो मजा आता चलने में, अभी ठीक है, अब मजा है। आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। बोले आपका नाम क्या है? आचार्य शिवम पारा सर, हरिद्वार से। आप हरिद्वार से? जी। तो आप मतलब कावड़ लेकर के जा रहे हैं या फिर कैसे? जो कावड़ जा रही है उसमें रोज डेली रुद्राभिषेक होता है भगवान शिव का, पूजा वंदना अर्चना मेरा ही है। और हर की पौड़ी सी जलाई हुई जोत है, जोत भी जली हुई है, तो मैं पुजारी हूँ यहाँ। मतलब ये वाली जो कावड़ है इनके साथ में आप हैं? जी। हरिद्वार से लेकर के जहाँ तक ये जाएंगे आप साथ में ग्रेटर नोएडा आप साथ में रहेंगे? जी। यहाँ जय सिद्ध बाबा मंदिर है, वहाँ पर जो है 23 जुलाई को कावड़ का जल जो है चढ़ेगा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो है 75 दिन का संकल्प लिया है। 6 मई को उठाई है कावड़ शाम के समय, और वहीं से जो आरती होती है हर की पौड़ी पे, उसी से जो है जोत जलाई हुई है। हाँ जी, अन्नू भाई हैं,
और साथ ही में हमारे खेड़ी के मित्र हैं, इन्होंने भी उठाई है, तो सभी साथ में जा रहे हैं। रोज़ सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चलते हैं। आगे शिव जी भी रखे हुए हैं, बाकी सबका सम्मान प्रेम मिल ही रहा है। मैं महाराज जी मुझे एक बात बताइए, ये बड़ी चर्चाएं देखिए चल रही हैं, आपने भी पढ़ा होगा सुना होगा, ये जहां इस रास्ते में दुकानदार हैं भाई उन्हें नाम अपना लिखना पड़ेगा, क्या नाम है, उसको लेकर भी अलग ही राजनीति अपने लेवल पर है। कोई कह रहा है कि देखिए खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, किसी का कहना है नहीं है तो होना चाहिए भाई, कम से कम सामान खरीदने से पहले ये पता तो हो हम जिससे सामान खरीद रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं वो वहाँ अब्दुल से ले रहे हैं या फिर राम से ले रहे हैं, श्याम से ले रहे हैं। क्या लगता है? शुद्धता के लिए तो ये ज़रूरी है, क्या पता भोजन में क्या मिला दिया, क्या थूक दिया। तो हम जो है हम कार्य करते हैं शुद्धता ब्रह्मचर्य से। अगर हम कुछ भी अब शब्द या दोष चला जाए अपने अंदर तो वो शुद्धता और ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसलिए अच्छा है, सरकार भी अच्छा फैसला कर रही है, लिखना चाहिए। अपनी पहचान छुपाने में क्या दिक्कत? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खुल के कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी पहचान पे गर्व होना चाहिए। अगर मुसलमान है अपनी पहचान पे गर्व है तो क्या दिक्कत है छुपाने में? गलत कह रहा हूँ? बताना चाहिए कि हाँ हम ये हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप बताइए आपको ये सही लगता है गलत? अभी एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, जिस होटल था किसी मुस्लिम का, तो उसमें जो भोजन करा रहे थे उसमें ऐसी दवाई मिलाई थी जो कि नपुंसकता का कारण बनती है। तो पता तो होना चाहिए ना कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, है कि नहीं? यही देखिए कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं केवल नाटक कर रही है सरकार, ड्रामेबाजी कर रही है। वो कह रहे हैं कावड़ यात्रा तो हमारे समय में भी निकलती थी, लेकिन अभी क्या है जानबूझकर एक खास वर्ग को परेशान किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। वो क्या खाएंगे क्या कमाएंगे बेचारे, ये बड़ी चर्चाएं चल रही हैं ऐसी भी। अच्छा है, देखो कावड़ यात्रा पहले भी निकलती थी, अब भी निकलती है। अब जो है अब थोड़ी हमको सुविधाएं भी लगती है कि ये ठीक है, अच्छा है। पुलिस भी सहयोग कर रही है, उत्तराखंड पहले उत्तराखंड पुलिस ने सहयोग किया, हमारा हरिद्वार में थे, और अब जो है मुजफ्फरनगर में भी देखो इलाका वही है, मुजफ्फरनगर में बहुत सहयोग मिला हमको, मेरठ में भी सहयोग मिला, और अब यहाँ से भी जा रहे हैं तो यहाँ पर भी पुलिस का रोज़ सहयोग है। सुबह शाम जो है पुलिस हमसे बात करके जाती है कि आप जब भी निकलो हमको बता देना, ताकि हम जो है सिक्योरिटी और जो गाड़ी हैं उनकी सुरक्षा करें। बाकी जो लग जाता है जाम उसको भी निकालें। मतलब ये जो मकसद जो मेन है इस कावड़ का वो यही है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करें। जी, हमारा एक ही नारा है, आओ गाय से प्रेम करें। गाय हमारी माता है और कोई अपनी माता को पीड़ा में नहीं देखना चाहता। हमारे अन्नू भाई बचपन से जो है गौशाला चलाते हैं, ना कोई ट्रस्ट ना कुछ सहायता, बस खुद के दम पे 50 गाय इनके गौशाला में, और वो गाय इनसे इतना प्रेम करती हैं कि यदि आप इनके पास जाकर खड़े हो जाओ तो गाय आपको मारने के लिए आ जाएगी कि मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगा रहा है। ऐसा प्रेम, माँ की ममता है। और हम ही अगर हमारी माता के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? गाय कट रही है, गाय पीड़ित है, देखा हो है नहीं? महाराज जी आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब एक बार अन्नू पहलवान जी से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई उन्हें कैसा अनुभव हो रहा। अन्नू जी देखिए आ ही गए, हाँ ये अन्नू पहलवान के बड़े भाई हैं। भाई साहब जय बोलेगी। जय बोले की बात। कैसा लग रहा है आपको, व्यवस्थाएं अभी कैसी हैं? और मेरा मकसद ये है आपसे पूछने का कि आप जो एक कावड़ लेकर के जो जा रहे हैं, आपके भाई हैं साथ में आप हैं, ये क्या चाहते हैं? जो आपने कहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना ही होगा। जी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए ही भाई ने यात्रा की एक क्रांति को मिसाल जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और भाई चाहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साथ दे और ये मुहिम को आगे के लिए विस्तार करे, तो यही बुकार है भाई की। अभी क्या लग रहा है आपको, व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं? कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रशासन या फिर कोई? हाँ, प्रशासन तो जब रोड पे चलते हैं तो सपोर्ट तो है काफ़ी, पर जो ये मुहिम है इसके लिए अभी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। मतलब कोई स्पेशल अभी तक ना, नहीं कोई नहीं है, अभी केवल अपने भरोसे चल रहे हैं। जी जी। आइए पहलवान जी जय बोलेगी। जय बोलेगी। 201 किलो की कावड़ लेकर के आप चल रहे हैं, और जैसा कि मैंने बाहर देखा आपने जो दर्शाया हुआ है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, यही आपकी मुहिम है, यही आपका मकसद है? हाँ जी। अभी जो आपके साथी थे मुझे बता रहे थे कि आपने गौशाला भी खोली हुई है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, मतलब अभी तक आप हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी कोई परेशानियाँ आपको रास्ते में, कोई प्रशासन कितना मदद कर रहा है?
मंगल में हो रही है जी यात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है, सब बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं जी। अच्छा, एक बड़ा सवाल देखिए ये है कि सरकार का जो आदेश है कि जो दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम लिखना होगा कि भाई कौन राम है, कौन श्याम है, कौन अब्दुल है, क्या है। आपको क्या लगता है ये आदेश सरकार का ठीक है, या फिर क्योंकि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है, कुछ विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं खाली नाटक कर रहे हैं ये सरकार, आपको क्या लगता है ये नाम लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए जी। हाँ जी। आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम शिवम तोंगड़ है जी। आप भी भाई के साथ? हाँ जी, भैया के साथ ही है। कैसा है सरकार का ये आदेश? आदेश बहुत बढ़िया है, ये होना भी चाहिए लागू, क्योंकि हमारी जो यात्रा है इसमें आपको पता है लहसुन प्याज तलक भी नहीं चलता, तो इसलिए तो हम तो अपना सिस्टम सारा खुद लाए हैं, खुद बनवाते हैं यहीं पे। मैं तो देख ही रहा हूँ सारी व्यवस्थाएं आपने की हुई हैं। तो हलवाई हम अपना लेके आए, इसीलिए लाए हैं, क्योंकि बाहर का खाना अलाउड नहीं होता इसमें। और फिर सबसे बड़ी यही चीज़ है धर्म की, और ये लोग तो आपको पता है ये सब चीज़ लगाते हैं, लहसुन प्याज तो छोड़े तो कुछ और भी लगाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपना नाम लिख के चलाओ, अच्छी बात है, चलाओ, मना कोई नहीं कर रहा, पर नाम तो लिख के चलाओ, अपना असली नाम लिख के चलाओ, जो भी है अब्दुल है, श्याम है, जो भी लिख के चलाओ। हाँ भाई, खरीदने वाले को पता होगा कि हम किससे सामान खरीद रहे हैं क्या। बस यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ले किससे रहे हैं और क्वालिटी क्या हो सकती है इस चीज़ की। तो अभी आपको सब कुछ ठीक लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हर चौकी पे मतलब ये है, अगर यहाँ से पार करेंगे तो अगली चौकी पुलिस, अगर आगे से पार करेंगे तो आगे की, मतलब साथ ही चलती है जब यात्रा चलती है। अच्छा बोले, मैं देख रहा था कि ट्रैक्टर के ऊपर आपके बहुत सारी ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं, मेडल्स टंगे हुए हैं, वो सारे आप ही को मिले हुए हैं? हाँ जी, सब भाई का प्यार है, भाई ने बहुत सम्मान करा है सभी भाइयों ने। और आप शाम को देखना जब भैया चलेंगे, कम से कम यहाँ हज़ारों लोगों का जत्था होगा, इतना प्यार मान सम्मान मिल रहा है सबका। क्योंकि तो ये सभी आपने मतलब पहलवानी में कमाए हुए हैं? ये मेडल नहीं, ये तो पीछे से लोगों ने दिए है, गौ माता राष्ट्र माता के लिए जो हम चल रहे मुहिम चलाई है हमने, उस चीज़ के लिए लोग सम्मानित कर रहे हैं कि हौसला बढ़ा रहे हैं, मतलब ये उस चीज़ के है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।